हेलो दोस्तों। अब तक आपने देखा रेवा किचन में जाती है, रेवा पर कोई हमला करता है जिससे रेवा डर जाती है। अब आगे कुछ ही देर में रेवा गहरी नींद में सो गई। अनय ने अपने हाथ को रेवा के हाथों से छुड़ाया और रूम के बाहर चला गया। करीबन आधे घंटे बाद रेवा की आंख खुली। उसने अपनी आंखें मसलते हुए पूरे कमरे को देखा, लेकिन वहाँ अनय नहीं था। ये अनय भी ना, मुझे बोलते हैं कि पूरे विला में भटकती रहती हूँ और अब आधी रात को खुद भटकती आत्मा की तरह भटक रही है। रेवा बड़बड़ाई। वो उठी और अनय को ढूंढते ढूंढते रूम के बाहर चली गई। तभी उसने देखा कि अनय हॉल में अपने हाथों में गन लिए गुस्से से सभी बॉडीगार्ड्स को घूरे जा रहा था। अनय की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। अनय, तुम सब लोग क्या कर रहे थे? जब वो अंदर आया, अनय के चिल्लाने की आवाज़ किसी तक नहीं गई। आधे लोग बाहर बेहोश पड़े थे और जो होश में है वो भी होश में नहीं था। अगर उसने रेवा को कुछ कर लिया होता तो? कहा था ना मैंने, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम सबका केयरलेस होना आज कितना महंगा पड़ रहा है, मुझे अंदाजा भी है। सजा तो मिलनी चाहिए, अनय ने कहा और गन का निशाना सामने खड़े एक बॉडीगार्ड पर लगाया। सर प्लीज, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हम अलर्ट थे सर, लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे। उस बॉडीगार्ड की बात को काटते हुए अनय ने चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप। कोई मेरे साथ जवान लड़ाए ये मुझे पसंद नहीं। रेवा ये सब देखकर इतनी डर चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनय का रूप वो पहली बार देख रही थी। उसने हिम्मत की और अपने कदम हॉल की ओर बढ़ा दिए। अनय ने निशाना लगाया और गोली चलाई। नहीं अनय, रुकिए, रेवा ने बीच में आते हुए कहा और वो गोली सीधे रेवा के कंधे पर जा लगी। रेवा दर्द से कराह रही थी और नीचे जमीन पर गिर गई। उसके कंधे से खून बहने लगा। वो दर्द में तड़प रही थी। अनय को भी अभी ये किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। अनय को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रेवा दर्द से कराह रही थी। अनय रेवा के पास गया और उसका सर अपनी गोद में रखते हुए कहा, रेवा तुम पागल लड़की, एम्बुलेंस को फ़ोन करो जल्दी से। अनय ने चिल्लाते हुए कहा। गोली की आवाज़ से बाकी के सर्वेंट्स भी नीचे हॉल में आ गए। सर, दीदी को गोली कैसी लगी? एक सर्वेंट ने पूछा। अनय ने सवाल को इग्नोर किया और रेवा की ओर देखने लगा। रेवा की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। अनय ने रेवा की गालों को छूते हुए कहा, रेवा देखो, अपनी आंखें बंद मत करना प्लीज, खुली रखना अपनी आंखें। रेवा ने अनय की आंखों में देखते हुए कहा, आप इनकी जान लेना चाहते हैं अनय? कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? आपके सीने में सच में दिल नहीं है? कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? रेवा अपनी आधी खुली आंखों से ये सब धीमी आवाज में बोली जा रही थी। शांत रहो तुम पहले, बिल्कुल चुप। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखना है, मुंह नहीं। अनय ने कहा। कुछ ही पलों में वहाँ एम्बुलेंस आती है। कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल में। डॉक्टर, अब रेवा कैसी है? ठीक तो है ना? कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? अनय ने पूछा। नो, नो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, उसे कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है, कंप्लीट बेड रेस्ट। मेरे हिसाब से 1 दिन और उसे हॉस्पिटल में रहने दीजिए, उसके बाद आप उसे घर ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा और वहाँ से चले गए। अनय अंदर रेवा के पास गया और चेयर पर बैठकर उसे एकटक देखने लगा। रेवा अभी भी बेहोश थी। रेवा को इस हालत में देखकर अनय को बहुत बुरा लग रहा था। सच में पागल है ये, बीच में आने की क्या ज़रूरत थी, वो भी उस बॉडीगार्ड के लिए जिसे ये जानती तक नहीं। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आज मेरी वजह से इसे चोट पहुंची। अगर इसे कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अनय खुद से ही बातें कर रहा था। तभी अनय को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। अनय, कैसा लग रहा है? अनय ने पूछा। रेवा ने कहा और मुंह दूसरी ओर फेर लिया। अनय की नज़र रेवा के कंधे पर गई जहाँ उसे गोली लगी हुई थी। वो बस उस घाव को एकटक देखे जा रहा था। रेवा ने बिना अनय की ओर देखे कहा, आप एक नंबर के पत्थर दिल इंसान हैं। डेविल है आप, डेविल, जो मासूम लोगों की जान लेता है। अगर आपका मन अभी भरा ना हो तो 2-4 गोलियां मारकर ऊपर भेज दीजिए मुझे। रेवा ने गुस्से से कहा। तुम शांत नहीं रह सकती क्या? कुछ देर खुद की हालत देखिए कैसी है। इस हालत में भी तुम्हें मुझसे झगड़ना है? कहाँ से आती है इतनी एनर्जी तुम में? अनय ने रेवा के सिर के नीचे पिलो रखते हुए कहा, आप मेरी चिंता ना ही करो तो ही अच्छा है। आपने यही दर्द मुझे दिया है। आज आपकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ और इतना दर्द मुझे सहन करना हो रहा है। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, रेवा ने मुंह बनाते हुए कहा और अपनी आंखें बंद कर दी। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट आएगा। धन्यवाद।